नमस्कार, वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं ये शो पीस बना रही हूँ जो मैंने ऊन से बनाया है। इसके लिए सबसे पहले मैंने येलो कलर का ऊन लिया है और इससे सर्कल करके फिर दो चेन कर लिया है। चेन करके मैंने सिंगल क्रोशे से 12 सिंगल क्रोशे की इस सर्कल में करूँगी। 12 सिंगल क्रोशे होने पर मैं ये सर्कल को जो मैंने थ्रेड रखा हुआ था उससे खींचकर उससे छोटा कर लूंगी। ये देखिए इस तरह से। अब ये एक छोटा सा सर्कल हो गया, गोल हो गया। अब मैं नेक्स्ट रो में भी सिंगल क्रोशे करूंगी। इसी तरह से मैं 3 रो कर लूंगी। वैसे मुझे इन सब के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, क्या कहते हैं सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे, पर जितना मैंने देखा है उससे मैं कह रही हूँ ये मैंने सिंगल क्रोशे किया है। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। अब मैंने थर्ड रो कर लिया है। देखिए एक कटोरी जैसा शेप लेने लगा है। अब मैं लास्ट रो में मैंने एक सिंगल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, फिर एक सिंगल क्रोशे, फिर एक स्लिप स्टिच करके मैंने कुछ पंखुड़ियाँ बना ली है। ये देखिए ये पंखुड़ियों के शेप में आ जाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं इसे बंद कर दूंगी। इस तरह से एक मेरा बेल जैसा फ्लावर बन जाएगा। ये देखिए। अब बेल के अंदर ये करने के लिए मैंने रेड धागा लिया है, इससे मैंने चेन कर लिया है। मैंने 5 चेन कर लिए। फिर चेन रिटर्न सिंगल क्रोशे से रिटर्न मैंने नीचे तक वापस आ गई हूँ। ये देखिए इसी तरह से। और ये धागा मैंने क्लोज कर दिया। अब मैंने उसी होल से अब इसे इंसर्ट कर लिया है। इसी तरह से मेरा बेल फ्लावर बन गया है। ये देखिए ये बेल फ्लावर। इस तरह से मैं और कुछ बेल फ्लावर बना लूंगी। अब मैं लीफ के लिए मैंने पत्तों के लिए ग्रीन कलर का ऊन लिया है और उससे मैंने 6 चेन बना लिए। फिर मैं हर एक से सिंगल क्रोशे करूंगी और वो खींच के थोड़ा लंबा कर लूंगी। लास्ट चेन तक मैं इसे करूंगी। फिर उसे वापस रिड्यूस करूंगी जब मैं 2-2 करके रिड्यूस करूंगी। ये देखिए लास्ट तक मैंने ले लिया। फिर इसे रिड्यूस करूंगी, 2-2 करके रिड्यूस करूंगी। एक साइड रिड्यूस हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने कर लिया है। देखिए एक साइड कितना सुंदर बन गया। अब नेक्स्ट इसको घुमा लूंगी। इस तरह से घुमाकर दूसरे साइड में भी मैं सेम सिंगल क्रोशे करूंगी और उसे खींच के लंबा कर लूंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने जितने भी लूप्स हैं सबको मैं एक साथ ले लूंगी और फिर लास्ट चेन तक करके उसे फिर से रिड्यूस करूंगी। ये देखिए रिड्यूस करने पर ये देखिए कितना सुंदर शेप हो गया है। अब मैं इसी तरह से और भी कई पत्ते बना लूंगी। किसी में मैंने 6 चेन किए, किसी पे मैंने 7, किसी पे 8। मैंने डिफरेंट साइज के पत्ते बना लिए और कुछ कलियां भी बना ली। ये देखिए इस तरह से मैंने कलियां बना लिए। अब मैंने रॉड ले लिया।
पतला वायर ले लिया और एक कार्डबोर्ड सर्कल शेप काट के उस पर उसे मैंने स्टिक कर दिया। मैंने टेप से इसको सिक्योर कर दिया। अब मैंने वाल पुट्टी पे पानी मिलाकर एक डो बना लूंगी। मैंने फेविकॉल के बोतल में पानी भर लिया है, उसमें फेविकॉल नहीं है, पानी है। अब मैं उस डो से एक छोटा सा बर्ड बनाऊंगी। साइज में इतना रखूंगी जिससे वो चूड़ी में फिट हो और ज़्यादा बड़ा ना लगे। और बाकी बच्चे जो मेरे डो है उसे मैं इस तरह से ऊपर से फैला लूंगी। मेरा डो थोड़ा कम हो गया है, पर मैं बस इसी से एडजस्ट कर लूंगी और ज़्यादा डो नहीं बनाऊंगी। अब मैं इस डो से जो वायर था उसे मैं हाइड कर लूंगी, इसको ढक दूंगी पूरी अच्छी तरह से। अब ये सूख चुका है। सूखने के बाद मैं फिर ऊन से सबसे पहले उसका टेल बनाऊंगी। पूंछ बनाने के लिए मैं इस तरह से पहले दो सर्कल बनाऊंगी। आप 2 या 4 जैसा कर सकते हैं वैसा करिए। फिर इसे इस तरह से टेल पे पकड़कर फेविकॉल या ग्लू से चारों तरफ ग्लू लगा ले ताकि ये वहाँ स्टिक हो जाए। फिर इससे धागे से लपेटकर पूरा कवर कर दें। एकदम नीचे से कवर करते करते हुए ऊपर की तरफ हेड की तरफ चले आए और बीच बीच में थोड़ा सा ग्लू लगा दें ताकि वो सूखने पर वो खुल ना जाए। देखिए हेड पर मैं थोड़ा सा और ग्लू लगा के इसे लास्ट सिक्योर कर दूंगी। ये देखिए, अब मैंने इसके 2 बाहें बना ली पंखियों के, जो पत्तों के शेप में काटकर पेपर पर चिपकाया है। अब मैंने एक चूड़ी लिया है। इस चूड़ी को मैंने ऊन से पूरा लपेटकर उसे कवर कर दूंगी। ये देखिए, इसको पूरा ढकने के बाद इसे मैं एक गांठ लगा लूंगी। गांठ लगाकर एक थोड़ा सा ऊन रख के इसे काट लूंगी धागा। अब मैंने चिड़िया के होठ बनाने के लिए मैंने लाल ऊन लिया है। लाल ऊन को इस तरह से होठ के शेप में बनाकर इसे स्टिक कर दूंगी। और जो मैंने पंख बनाए थे उसे भी दोनों तरफ ग्लू लगाकर स्टिक कर दूंगी। और आंखें बनाने के लिए मेरे पास छोटे छोटे मोती थे, तो मैंने उसी को स्टिक कर दिया है। अगर आपके पास मोती इतने छोटे मोती ना मिले तो आप राई भी लगा सकते हैं। ये देखिए, अब जो मैंने चूड़ी बनाई थी रिंग, वो मैं इस तरह से वायर में गांठ लगा के अपना एडजस्ट कर लूँगी, कितना हाइट मुझे चाहिए उस हिसाब से फिर उसे गांठ लगा लूँगी। और फिर मैं जो कलियाँ, फूल और पत्ते बनाए थे उसे मैं इस तरह से वायर में लपेटूंगी। एक के बाद एक लपेटती जाऊंगी और लपेटते हुए नीचे की तरफ आऊंगी। ये देखिए, पहले मैंने कली से एकदम एंड को कवर कर दिया है। अब इस तरह से मैं एक फूल लूंगी। फूल को भी इस तरह से पकड़कर फिर ऊन से इसे लपेट लूंगी। फिर पत्ते, फिर फूल, फिर पत्ते, इस तरह से मैं नीचे तक कवर करती आऊंगी।
ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह से मैं नीचे तक कर लूँगी और लास्ट में एक काट लगा लूँगी। अब मैंने कुछ ऊन अच्छी तरह से उंगलियों में लपेटकर एक मोटा सा लेयर ले लूँगी। फिर उसे काट कर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मैं इसमें स्टिक कर दूँगी। मैंने एक गलती कर दी, आप अगर ये बनाएं तो पहले इसे कलर कर लें। ये बेस को पूरा हरा रंग कर ले, उसके बाद फिर ग्लू लगाकर फिर उस पर ये ऊन काट के फैला दें। मैंने पहले ही ऊन को इस तरह से ग्लू लगा के फैला दिया था, फिर बीच में जो गैप्स दिख रहे थे वहां पर मैंने कलर से ढक दिया है। आप उसे अवॉइड करने के लिए पहले कलर कर ले, फिर उसके बाद ऊन से ढक दे। ये देखिए इस तरह से मैंने ऊन काट के छोटे छोटे टुकड़ों में इसे फैला दिया है। ये देखिए फैलाने के बाद अब जो गैप दिख रहे थे वहां पर मैंने ग्रीन कलर कर लिया है और ये दो छोटे छोटे फ्लावर बनाए मैंने, जिस पर मैंने इस तरह से मोती लगा लिए। और ये नीचे के साइड काफ़ी खाली खाली लग रहा था, इसलिए मैंने कुछ लीव और दो फ्लावर्स थोड़े बड़े साइज के मैंने फ्लावर बनाए, उसे इस तरह से स्टिक कर दिया है। ये देखिए, और जो रिंग था, झूला बनाया था मैंने चूड़ी का, उस चूड़ी में मैं ये चिड़िया को फिक्स कर दूंगी। और ये छोटे फ्लावर्स को मैं ये ऊपर स्टिक कर दूंगी ताकि ये जॉइंट दिखे ना। ये देखिए कितना सुंदर बन गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को और इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।